ओ ओ ओ ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पवित्र परम पूजनीय गीता जी में गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 32 से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्लोक में आराध्यवर जी वीर अर्जुन के कर्तव्य कर्मों के विषय में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आराध्यवर प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। युद्धमीदृशम्। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे वीर अर्जुन, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध। तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ युद्ध शब्द से केवल लड़ाई झगड़ा, शस्त्रों का प्रहार प्रतिप्रहार यही तात्पर्य नहीं है। युद्ध शब्द का तात्पर्य है विरोध, यह भी इसका तात्पर्य है। युद्ध शब्द का तात्पर्य है प्रतिकार, युद्ध शब्द का तात्पर्य है संघर्ष, युद्ध शब्द का तात्पर्य है कि हम मौखिक रूप से भी अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले को बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। युद्ध शब्द का बड़ा ही व्यापक अर्थ है। आराध्यवर जी कह रहे हैं युद्धमीदृशम, हे वीर अर्जुन, इस प्रकार का युद्ध। कैसा युद्ध? तो यदृच्छया चोपपन्नम, तुम्हारे न चाहने के बावजूद यह जो युद्ध सामने खड़ा हो चुका है। न चाहने के बावजूद इसका क्या भाव है? तो इसका भाव यह है, प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम लोगों ने शर्तों के अनुसार 12 वर्षों का वनवास बिताया, व्यतीत किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। फिर भी जो राज्य तुम्हारा राज्य न्याय संगत रूप से प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो सका। तुम सब ने, पांडव पक्ष ने संधि के लिए अनेक प्रस्ताव दिए कौरव पक्ष के सामने, दुर्योधन के समक्ष, राजा धृतराष्ट्र के समक्ष, लेकिन संधि के सभी प्रस्ताव असफल रहे और अंत में न चाहने के बावजूद यह युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा है। यदृच्छया चोपपन्नम,
इस प्रकार का युद्ध। तो देखा जाए, इससे एक बात बड़ी ही स्पष्ट है कि मानव को इस जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है हम संघर्षों से बच सकें, हम युद्ध से बच सकें, कोई मार्ग इसका निकल सके, कोई रास्ता दिखाई दे सके। लेकिन रास्ते और मार्ग प्रत्येक प्रकार के बंद होते चले जाते हैं। जीवन की यात्रा में ऐसे लोगों से आमना सामना होता है कि हम भले ही अपनी तरफ से प्रयास करें कि उचित ही चलें, उचित मार्ग पर ही चलें, लेकिन सामने वाला ऐसे मिल जाते हैं, सामने वाला इस प्रकार से व्यवहार करने लगता है, इतना हमें विवश कर देता है कि न चाहते हुए भी हम प्रतिकार के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस श्लोक का यह जो प्रथम चरण है, यदृच्छया चोपपन्नम, मानो इस प्रथम चरण के उच्चारण से, श्लोक के कथन से आराध्यवर जी यह हमें बता रहे हैं कि जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आ जाती हैं कि न चाहते हुए भी हमें प्रतिकार करना पड़ता है, न चाहते हुए भी हमें संघर्ष का आश्रय लेना पड़ता है। यदृच्छया चोपपन्नम, जैसे वीर अर्जुन तुम्हारे समक्ष यह स्थिति आ गई। तो आगे प्रभुवर जी क्या करते हैं, कह रहे हैं, स्वर्गद्वारमपावृतम, ऐसा युद्ध, इस प्रकार का संघर्ष जो न्याय के लिए हो, जो सत्य के लिए हो, जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो, परिवार की मान मर्यादा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संरक्षण के लिए हो, अन्यायी व्यक्ति, अत्याचार करने वाले व्यक्ति बिल्कुल हमें लगातार हमारे सामने अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो कि ऐसी स्थितियां आती हैं जीवन में, स्वयं प्रभुवर जी प्रथम इस श्लोक के प्रथम चरण में इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्रभुवर जी एक प्रकार से कह रहे हैं, स्वर्गद्वारमपावृतम, इस प्रकार का जो प्रतिकार है, इस प्रकार का जो संघर्ष है, इस प्रकार का जो विरोध है कि आप सामने वाले को कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलें, फिर भी यदि कोई भी उपाय न बच सके तो स्वर्गद्वारमपावृतम, इस प्रकार का प्रतिकार, इस प्रकार का संघर्ष, हे वीर अर्जुन, वह स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। अर्जुन के मन में होता है कि हमारे भाई बहन, सगे संबंधी, आचार्य आदि इस संघर्ष में मारे जाएंगे, दुखी होंगे, उनको अपार कष्ट होगा, जैसे बहनों को, माताओं को अपार कष्ट होगा, और जो पुरुष हैं वे मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको आराध्यवर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हे वीर अर्जुन, जो न्याय के लिए, सत्य के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष होता है, जो विरोध होता है, वह पाप का कारण नहीं होता है, अपितु स्वर्ग के द्वार को वह खोलने वाला होता है। स्वर्गद्वारमपावृतम। और आराध्यवर जी आगे कह रहे हैं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ, हे अर्जुन, जो सौभाग्यशाली वीर होते हैं, सौभाग्यशाली वीरों को इस प्रकार के संघर्ष का, इस प्रकार के युद्ध का, इस प्रकार से न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करने का अवसर सौभाग्यशाली वीरों को मिलता है। इसलिए इसमें तुझे किसी भी प्रकार का कोई संकोच, भय या ननु नच,
इस प्रकार की कोई भावना तुम्हारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तो एक तो बात स्पष्ट है कि जीवन की यात्रा में संघर्ष करना पड़ता है, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। एक प्रकार से प्रभु अर्जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं ये देखें। ये जो वर्णन चल रहा है, इस वर्णन में आराध्यवर जी वीर अर्जुन को उसके कर्तव्य के विषय में बता रहे हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। प्रारंभ में जैसा कि हम लोग विचार कर चुके हैं, वीर अर्जुन प्रभुवर जी से कह रहे हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं, मैं इन्हें कैसे मारूंगा, कैसे मैं इन पर प्रति प्रहार करूंगा अपने बाणों से, उनके द्वारा चलाए गए बाणों के उत्तर में मैं कैसे बाणों से प्रहार करूंगा। नहीं नहीं, मैं पाप का भागी होऊंगा और इस प्रकार के जीवन को जीने की अपेक्षा तो युद्ध से विरत हो जाना अच्छा है। ऐसे इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं, जो हम लोग विचार कर चुके हैं पूर्व में, इस अध्याय के प्रारंभ में। प्रभुवर जी वही कह रहे हैं, अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। देखो अर्जुन, अथ चेत् त्वम इमं धर्म्यम, यह धर्म्यम का अर्थ होता है न्याय संगत तरीका। देखिए, हम लोगों ने कल विचार किया, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो हमारे कर्तव्यों में एक यह भी है, अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, कि सब प्रकार के शांति समझौते के प्रस्तावों के बावजूद, हर प्रकार के, यदि रास्ता न निकलता हो तो संघर्ष भी एक तरीका है, जीवन का एक अंग है। यदि जीवन को जीना है तो संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष भी अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यम, प्रभुवर जी कहते हैं धर्म्यम। धर्म्यम का अर्थ है कि अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य कर्मों में अन्य कर्मों के अतिरिक्त यह भी एक कर्म है कि न्याय के लिए, सत्य के लिए, परिवार, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की व्यवस्था को, मर्यादा को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना भी एक कर्तव्य कर्मों का में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य कर्म है। यदि यह महत्वपूर्ण कर्तव्य कर्म हम नहीं करते हैं, अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। मान लो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, सामने वाला, चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, और हम बार बार शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं, हर संभव दे रहे हैं, और वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका उसका प्रतिकार करना हमारे लिए कर्तव्य कर्मों का एक प्रमुख कर्म है। यदि हम नहीं करते हैं सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, व्यवस्था के संरक्षण के लिए, तो क्या होगा? ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। आराध्यवर जी कह रहे हैं कि हे वीर अर्जुन, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा, तू अपने कर्तव्य को छोड़ने वाला माना जाएगा, तू अपने यश की प्राप्ति होने वाले कर्म को छोड़ने वाला माना जाएगा, कीर्ति को छोड़ने वाला। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, लेकिन अगली पंक्ति बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये गीता जी क्या है? गीता जी हम मानवों को सत्य प्रकार से, सही प्रकार से जीवन को जीने का पथ दिखाती हैं, रास्ता दिखाती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। आराध्यवर जी कहते हैं
ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ने वाला माना जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाली कीर्ति को तुम छोड़ने वाला माना जाएगा। तो अर्जुन के मन में होता है कि माना जाऊंगा तो माना जाऊंगा, क्या है? आराध्यवर जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी परिणति जानते हो क्या होता है? हित्वा पापमवाप्स्यसि, तू पाप का भागी बनेगा। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात आराध्यवर जी ने कही कि यदि इसका और भी अर्थ है व्यापक, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, यदि कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, हम अपने स्वधर्मम, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते हैं, हम बलशाली हैं, अन्याय का, अत्याचार का विरोध करना हमारा कर्तव्य है और हम नहीं करते हैं, ततः स्वधर्मम, किसी भी प्रकार का अपना कर्तव्य कर्म हो सकता है। हम ज्ञान के जानकार हैं, हम ज्ञानी हैं और जन सामान्य में इस ज्ञान को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च। इस प्रकार की स्थिति, हम एक चिकित्सक हैं और रोगी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हमारा शुल्क इतना है, मान लें आज के चिकित्सा जगत में, सब नहीं, कुछ ऐसे भी हमारे आदरणीय चिकित्सक बंधु हैं, एक हर क्षेत्र में यह पतन है, हमें इतना शुल्क है, नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो हम रोगी को नहीं देखेंगे, उसको अपना विमर्श नहीं देंगे, मान लिया जाए, और रोगी की स्थिति नहीं है उतना देने की, यदि हम नहीं देखते हैं तो हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ रहे हैं। ततः स्वधर्मम कीर्तिम, धर्म माने धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य कर्म को, और कीर्तिम च, उस कर्तव्य कर्म को करने के उपरांत प्राप्त होने वाला जो यश है, जो कीर्ति है, उसको भी यदि हम छोड़ रहे हैं, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, तो परिणति क्या होगी अर्जुन? परिणाम क्या होगा? हित्वा पापमवाप्स्यसि, तू पाप का भागी होगा। बड़ा स्पष्ट है कि हर मानव को, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी हैं तो उन्हें विद्या अध्ययन करना चाहिए, यदि कोई श्रमिक बंधु हैं तो उन्हें अपना श्रम करना चाहिए। गांव में, समाज में ऐसे लोग दिख जाते हैं, कैसे? भोजन करने के समय अपने घर में पहुंच जाएंगे और सुबह उठे तो एक तो विलंबित उठेंगे और उठे तो बस जैसे तैसे गांव में चले जाएंगे, या ऐसे दिखता है समाज में, सब लोग नहीं, कुछ लोग, सब लोगों की बात में नहीं कह रहा। और जब भोज देखेंगे ऐसे अनायास समय को बिताएंगे, व्यतीत करेंगे, और जब देखेंगे कि अब तो भोजन का समय हो गया है, घर में भोजन बन जाएगा, आ जाएंगे भोजन करने, भोजन करके आराम करेंगे या कह लीजिए सोएंगे, जैसे समय बिताना, फिर वो ऐसे कुछ लोगों का समूह होता, फिर अपना उनकी मंडली बैठेगी और जैसे समय बिताए। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, आराध्यवर जी कह रहे हैं कि देखो ये कर्म भूमि है, इसमें अपना कर्म सबको करना होता है। यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? हित्वा पापमवाप्स्यसि, वह प्राणी, वह व्यक्ति पाप का भागी होगा। और हे अर्जुन, तू बलशाली है, तू धनुर्धर योद्धा है, तुम्हारे विषय में यह माना जाता है कि पृथ्वी का, धरा का सबसे बड़ा धनुर्धारी वीर अर्जुन। और ऐसी स्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, तू वीर है, और तू अत्याचार, अन्याय को यदि तू नहीं रोक पा रहा है, तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय को नहीं रोक पा रहा है अपने ऊपर, तो अर्जुन तू पाप का भागी बनेगा। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। देखें बड़ा स्पष्ट है कि हम सबको अपने सत्कर्म का आचरण करना चाहिए। और कर्म कैसा होना चाहिए यह भी आराध्यवर जी कह रहे हैं, ऐसे कर्म के आचरण से बचने का प्रयास करना चाहिए जिस कर्म के आचरण से हमें समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, क्षेत्र में
अपयश की प्राप्ति हो, अपकीर्ति मिले, ऐसे कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अपकीर्ति तो मिलेगी ही, उससे बढ़कर के है कि वह ऐसे कर्म, जिन कर्मों के आचरण से अपयश की प्राप्ति हो सकती है, होती है, वे उन कर्मों का आचरण पाप का कारण बनता है। उससे हमें पाप की प्राप्ति होती है और पाप का फिर उस प्राणी को उसका फल भोगना पड़ता है इस स्थूल प्राप्त स्थूल शरीर द्वारा। और यदि इस स्थूल शरीर को द्वारा न भोग सके तो फिर अगली यात्रा में उसका जो स्थूल शरीर प्राप्त होगा उससे भोगना पड़ता है। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो हमें अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। अब अर्जुन के मन में होता है कि अच्छा ठीक है, हमें पाप मिलेगा और ये तमाम स्थितियां होगी, लेकिन आगे इसके बाद क्या होगा? आगे प्रभुवर जी बता रहे हैं कि देखो, इतना ही नहीं होगा कि तू पाप का भागी बनेगा। अपने कर्तव्य कर्म के आचरण का निर्वाह न करने के कारण तू पाप का भागी बनेगा। केवल इतनी ही बात नहीं है। देखें, यहाँ भले ही युद्ध का उल्लेख आराध्यवर जी इसलिए कर रहे हैं कि गीता जी के उपदेश का जो क्षेत्र है, जो स्थान है, वह युद्ध भूमि है। तो युद्ध शब्द का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन धर्म्यम यह जो शब्द है, यह बताता है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। हमारे जो पूजनीय माता जी पिताजी हैं, पूजनीय दादाजी बाबा जी दादी जी आदि हैं, इनके प्रति सेवा धर्म का पालन करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हमारे उपनिषद जी का ये शिक्षाप्रद उपदेश है। यदि हमारे मन में यह होता है, इस समाज की एक बात कर रहा हूं, इसके बड़े व्यापक अर्थ हैं। हमारे मन में होता है कि चलो ये तो बुजुर्ग हैं, ये क्या कर लेंगे, असमर्थ हैं, हम तो शरीर से बलवान हैं, ऐसा मन में भाव आता है। हम अपने कर्तव्य कर्म का, अपने सेवा धर्म का निर्वाह नहीं करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह न करने के कारण हम पाप के भागी होंगे। अपने कर्तव्य सेवा धर्म का निर्वाह न करने के कारण हमें जो अपकीर्ति मिलेगी, हमें जो अपयश मिलेगा, उससे हम पाप के भागी बनेंगे। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए। सबको, एक पति हैं, उन्हें अपने पत्नी के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने संतति संबंधियों के प्रति भी जो कर्तव्य कर्म है, उनका निर्वाह करना चाहिए। बहुत स्पष्ट है आराध्यवर जी का यह उपदेश। युद्ध शब्द से ही केवल हमें नहीं जाना है, ये कर्तव्य कर्म के विषय में आराध्यवर जी का आदेश कह लें, आदेश है, हमारे जैसे के लिए तो आदेश ही है, लेकिन हम समाज के लिए तो यह कह ही सकते हैं कि यह विमर्श है। अर्जुन को निमित्त बना करके आराध्यवर जी का यह एक विमर्श है मानवता के लिए कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। नहीं करेंगे तो हम दोष के भागी हैं। और आगे क्या होगा वो भी बता रहे हैं। इसी प्रसंग को परिपुष्ट करता है आगे वाला श्लोक। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। अब देखें, आराध्यवर जी कह रहे हैं कि देखो, दोष के भागी तो वह प्राणी होगा ही जो अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह नहीं कर रहा है। तुम वीर हो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म अन्य कर्तव्य कर्मों में, अन्य कर्मों के अतिरिक्त यह भी है कि अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करो, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करो, आवाज उठाओ, संघर्ष करो, न्याय की, सत्य की प्रतिष्ठा करो, प्रतिष्ठापन करो। ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। यदि नहीं करते हो, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। अकीर्ति, अकीर्ति क्या है? देखिए, जो हम लोग धर्म शब्द का अर्थ है वहां कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, अकीर्ति भी उसी अर्थ को पुष्ट करता है। कैसे करता है? अकीर्तिम, न कीर्ति ही थी अकीर्ति। कीर्ति शब्द का अर्थ हुआ करने से, कर्म को करने से प्राप्त जो यश, उसको कहते हैं कीर्ति। अकीर्ति अर्थात कर्म को न करने से प्राप्त जो अपयश, यह इसका भाव है। अकीर्तिम चापि भूतानि, प्राणी, अनेक प्राणी, भूतानि बहुवचन का प्रयोग है।
असंख्य व्यक्ति क्या कहेंगे, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, कहेंगे तुम्हारी अपकीर्ति का, तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे तमाम प्राणी, असंख्य प्राणी करेंगे। अरे वो वीर अर्जुन, कहा जाता था कि धरती का सबसे बड़ा धनुर्धारी, उसके राज्य को अन्यायपूर्वक ले लिया गया और मांगने पर तमाम संधि के प्रस्तावों के बावजूद उसका राज्य वापस नहीं किया गया और वह सन्यासी बन गया। कहता है कि नहीं नहीं, हमको पाप लगेगा, वह युद्ध से भाग गया। अरे वो युद्ध से क्या भाग गया, उसमें सामर्थ्य ही नहीं था। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति, और कैसी अपकीर्ति अर्जुन, कैसी अपकीर्ति, केवल यह नहीं कि तू भाग गया, अब व्यायाम, ऐसा नहीं है कि 6 माह, साल भर, 1-2 साल तुम्हारा यह अपयश समाज में वर्णित किया जाएगा। समाज में कहा जाएगा कि जिसे धरती का सबसे बड़ा धनुर्धारी कहा जा रहा था, वह तो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके भाग गया। यह जो अपकीर्ति है, यह जो अपयश है, वो 6 माह, साल, 2 साल का नहीं है, अब व्यायाम, यह कभी नष्ट न होने वाला अपयश होगा वीर अर्जुन, जो कभी समाप्त नहीं होगा। तुम्हारे नाम के साथ यह जो अपयश जुटेगा, वह कभी मिट नहीं सकता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, इस श्लोक से भी यह युद्ध भूमि का प्रसंग है, आराध्यवर जी कह रहे हैं। लेकिन इसका एक बात स्पष्ट है कि हम अकीर्ति का कार्य न करें। हमारे जो दायित्व हैं, हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं, उसका हम निर्वाह जरूर करें, अवश्य करें। यह हमारे आराध्यवर जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हमें यह संदेश दे रहे हैं कि आदरणीय धर्म भार्या जी का जो कर्तव्य कर्म है, पति के प्रति, सास जी ससुर जी के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, उनके प्रति सम्मान भाव रखना, उनकी सेवा शुश्रूषा ध्यान रखना, पति का जो कर्तव्य है अपनी धर्म भार्या जी के प्रति, उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का संरक्षण, आवश्यक पदार्थों को देना आदि, उसका निर्वाह करें। भाई भाई के प्रति, पिता पुत्र के प्रति, पुत्र पिता के प्रति, एक व्यापारी बंधु अपने उपभोक्ता के प्रति, उपभोक्ता व्यापारी बंधु के प्रति, शिक्षक बंधु विद्यार्थी गण जी के प्रति, विद्यार्थी गण जी शिक्षक बंधु के प्रति, वीर जो शासक प्रजा के प्रति, प्रजा शासक के प्रति, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, ऐसा कुछ भी न करें ताकि हम अकीर्ति के भागी हों। समाज हमें यह कहे, कभी नष्ट न होने वाली अपकीर्ति, कि देखो तुम्हें परमात्मा ने यह अवसर दिया था कि तू अच्छा कर्म कर, अच्छा कर्तव्य कर, और तू उस कर्तव्य कर्म से अपने को हटा करके न करके इस अपकीर्ति का, अकीर्ति का भागी बन गया। ऐसा तू न कर। अकीर्तिं चापि भूतानि, इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, अर्जुन के मन में होता है कि अकीर्ति ही ना होगी, कहेंगे लोग तो कहेंगे, भले ही एक लंबे समय तक कहेंगे, क्या हो जाएगा। आराध्यवर जी कह रहे हैं कि नहीं, देखो जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, जो शिष्ट होते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के लिए क्या है, मान लीजिए कि 2 चीजें हैं, एक तरफ है एक तराजू है और एक तरफ है अकीर्ति, अपयश, दायित्व का निर्वाह न करना, कोई भी शब्द हम कहें, और दूसरी तरफ है मृत्यु। तो एक अच्छा व्यक्ति किसको दोनों में चुनेगा, अपयश को अथवा मृत्यु को। तो देखो भगवान क्या कहते हैं, देखें क्या आराध्यवर जी कह रहे हैं, वह जीने का क्या प्रकार है। कह रहे हैं संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते, ये कर्तव्य कर्म के निर्वहन न करने के कारण जिस अपयश की प्राप्ति होगी वह मरणादतिरिच्यते, शायद मृत्यु से भी बढ़कर वह दुखदायी होगी, वह मृत्यु से भी बढ़कर के वह दुख देने वाला, संताप देने का कारण बनेगा। अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह न करना, अपने दायित्व का निर्वाह न करना मृत्यु से बढ़ करके दुखदायी है। अकीर्तिम संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। तो बड़ा स्पष्ट है, हम सबको अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना चाहिए।
आगे आराध्यवर जी क्या कह रहे हैं कि वीर अर्जुन, केवल इतनी ही बात नहीं है। अभी देखें, यह जो कर्तव्य कर्म का के विषय में आराध्यवर जी बता रहे हैं, मैं इसके प्रसंग यह प्रसंग अभी आगे चलेगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सबको अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना चाहिए। एक और ध्यान देने की बात है, आराध्यवर जी यह नहीं कह रहे हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले से अपेक्षा हम न रखें कि वह हमारे प्रति अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान दें। भगवान कह रहे हैं कि हर प्राणी, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्म का, अपने दायित्व का निर्वाह करे। समाज को एक समुचित प्रकार से चलाने के लिए इससे बड़ा उपदेश और क्या हो सकता है। हर व्यक्ति हम में, यदि हम जैसे भी हैं, जिस रूप में हैं, जिस अवस्था में हैं, परमात्मा ने हमको जो भी दायित्व के निर्वाह का अवसर दिया, यदि हम अपने दायित्व का निर्वाह समुचित प्रकार से करें तो वह परिवार, वह उस व्यक्ति को भी शांति और संतोष होगा। वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र बिल्कुल शांतिमय, समृद्धिमय और सुखमय होगा। तो आराध्यवर जी अर्जुन को निमित्त बना करके समाज के लिए कर्तव्य कर्म की अपरिहार्यता, निश्चित रूप से हमें कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना चाहिए, बता रहे हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम आराध्यवर जी के इस सत्संग में को विश्रांति देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।